नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आगामी जो बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है 10th और 12th का, उसके बारे में इस वीडियो पे कई सारी सीरीज बनाई जाएगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं परीक्षा पर चर्चा के लिए और परीक्षा पे आपके जो आने वाले क्वेश्चन हैं उसका बेस्ट आंसर देने के लिए मुकेश तिवारी जी, जो कि एक टीचर के पद पे इस समय कार्यरत हैं। और आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं क्लास 10th का जो साइंस है और साइंस का पहला चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो सबसे पहले तो हम जानने ये चाहते हैं मुकेश तिवारी जी से कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं या हम किसे कहते हैं। जी संदीप जी, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने पूछा कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो फर्स्ट चैप्टर है जी, तो ये अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में हम बताते हैं आपको। जी, कोई भी जैसे कि दो पदार्थ, ठीक है, ओके, दो पदार्थ जब मिलेंगे आपस में तो वो क्रिया करेंगे, ठीक है। ओके, तो उसके फलस्वरूप एक नया पदार्थ है क्या एक से ज़्यादा बन सकते हैं, बन सकते ठीक है? हैं जी। तो उसे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको आप डिफिनीशन के तौर पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए उत्पाद बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको अभी ये पता चला कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। चलिए अब इसी से हम जोड़ के आगे और सवालात करते हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड। हाँ, तो इसमें इसका जैसे एग्जांपल अभी मैं दूंगा कि जैसे आप कोई एक एलिमेंट हो गया, जैसे कि आप मान लीजिए कार्बन मान लीजिए, ठीक है। जो कार्बन है इसका जो जिसको सिंबल जो स्थान हो, तो ये अपने साथ अलग अलग एलिमेंट्स को जोड़ के एक नए नए पदार्थ यौगिक को बनाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ठीक है जी। हम कोई भी जैसे आपके आसपास जितने भी आपके पदार्थ वस्तु दिखाई देंगे जी, सब में कार्बन रहता है, सब कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है। हाँ, कुछ को छोड़ के, ठीक है, बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं कुछ को छोड़ के, ठीक है जी। तो जिसमें कार्बन इन्वॉल्व रहता है उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं और जिसमें नहीं रहता है कार्बन उसको अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए लकड़ी को, ठीक है, आप लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी में कार्बन पाया जाता है, ठीक है। आपको पता है कि बिना ऑक्सीजन का कोई चीज़ जल नहीं सकता। तो जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे दो पदार्थ आपस में क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो संयोग कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमें धुएं के रूप में निकलता है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को आप अभिक्रिया करा दीजिए तो कार्बन डाइऑक्साइड नया पदार्थ बन गया जी। तो देखिए, और गुण जो नया पदार्थ है उसका गुण अलग रहेगा इन सबसे। कार्बन का जो गुण है, ऑक्सीजन का जो गुण है उससे डिफरेंट होगा, उसका गुण अलग होगा, ठीक है। वो गैस के फॉर्म में रहेगा, ठीक है जी। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। जैसे और आप कोई एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो जैसे कि आप पानी, वाटर, तो वाटर में क्या होता है कि हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है जी, बिल्कुल। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर आपका पानी बनता है H2O, ठीक है। इसमें भी दो पदार्थ का संयोग हो रहा है और बन रहा है एक पदार्थ बन रहा है, ठीक है। तो ये सब उदाहरण इसके हैं और ढेर सारे उदाहरण है। मतलब कुल मिला के इसे हम एक रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। हाँ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जब संयोग करेंगे उसके बाद जो नए पदार्थ बनाएंगे उससे ही रासायनिक अभिक्रिया। हाँ, तो ये जो समीकरण है, अभिक्रिया एक समीकरण के रूप में लिखा जाता है, ठीक है जी। तो यही रासायनिक अभिक्रिया है।